इस वीडियो में हम कलयुग में नाम साधना की महत्ता के विषय में जानेंगे। यह संसार में विशेषकर कलयुग में एक महत्वपूर्ण साधना है, या कहें कि महत्वपूर्ण धर्म की एक संपदा है। पुराणों के अनुसार स्वयं नारायण यानी परमात्मा भगवान स्वयं इस साधना, इस नाम जप के प्रवर्तक है, रचयिता है, बताने वाले हैं। सृष्टि का रहस्य, मनुष्य के जन्म का कारण और आत्म तत्व को जानने का यही एक उपाय है कलयुग के अंतर्गत। देवाधिदेव महादेव शंकर जी ने भी इस साधना को बताया है। रामचरितमानस में पढ़ेंगे, शंकर जी पार्वती जी को यही साधना बतला रहे हैं। रामचरितमानस के अनुसार सिद्ध सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुखदेव जी, सनकाद जी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि सब नाम के प्रभाव से ब्रह्म के सुख को यानी आत्म तत्व को भोग रहे, उसका अनुभव कर रहे हैं। स्वयं भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के यही साधना किया था। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के यही साधना किया था। वर्तमान समय में साधना के क्षेत्र में जितने भी मत हैं, मतांतर हैं, वो परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से इसी साधना, नाम साधना को कर रहे हैं। जीवन में जब कई कई जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब आप इस साधना को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, कर पाते हैं। अन्यथा सुनते तो बहुत हैं, इस कान से सुना उस कान से निकल गया, यानी अभी पुण्य का उदय नहीं हुआ है। ये संसार की, आध्यात्मिक जगत की उच्चतम साधना है। इसी को कुछ नाम जप कहते हैं, कुछ नाम सुमिरन कहते हैं, कुछ अजपा जप कहते हैं, कुछ सोहंग साधना कहते हैं, अब कुछ श्वास प्रश्वास में नाम जप कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो गीता में, भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में, रामचरितमानस में, समुद्र मंथन की व्याख्या में, पुराणों में इस साधना को सूक्ष्म संकेतों के रूप में दर्शाया गया है। चूंकि ये साधना गुरु से सीखनी चाहिए, इसलिए इस साधना को स्पष्ट नहीं बताया गया, सूत्रों में समझाया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में जैसे आप लोग जानते हैं, किसी बात को सिद्ध करने के लिए, समझाने के लिए सूत्रों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार धर्मशास्त्र की इस संपदा को, इस नाम रूपी संपदा को, इस अजपा रूपी संपदा को समझाने के लिए संतों ने सूत्रों का प्रयोग किया है। जैसे रामचरितमानस का एक सूत्र है, एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जोय, तुलसी रघुबर नाम के वरन विराजत दोय। यानी परमात्मा का जो नाम है उसके 2 अक्षर हैं। अब ये क्या है, ये पूरी व्याख्या आपको बाद में स्पष्ट पता चलेगी। इसी तरह अन्य सभी ग्रंथों में थोड़े थोड़े प्रतीक रूपों में यानी अंश मात्र में इस विधि को लगातार बताया गया है। शास्त्रों में इसकी पूर्ण प्रयोगात्मक विधि कहीं आपको लिखी नहीं मिलेगी। ये पुरातन काल से ही गुरु परंपरा के अनुसार, गुरु और शिष्य के संवाद के अनुसार ये विधि लगातार प्रचलित होती गई, और इसी विधि का ज्ञान ले करके हमारे ऋषि मुनि, योगी, तपस्या, साधु, संत ये कंदराओं में, हिमालय में बैठ करके अभी तक साधना करते रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है।
ये बड़ा सौभाग्य है मानव जाति का कि कलयुग में इस प्रकार की साधनाएं, इस उच्च स्तरीय साधनाएं आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। यदि आपके पूर्णों का उदय हो चुका है तो आप इसको समझेंगे, समझ करके इसको घर में भी कर सकते हैं। यह एक असाधारण और अलौकिक शक्ति से संपन्न मंत्र है। इससे जीव को संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में परम मुक्ति की दिशा मिलती है। विभिन्न धर्म और संप्रदायों ने इस नाम साधना का प्रयोग करके अपनी आत्म अनुसंधान का मार्ग चुन करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। इसी को अपनी आती जाती श्वासों में जपने वाला अजपा जप भी कहते हैं। यही नाम साधना भी है। यह साधन आस्तिक और नास्तिकों दोनों के लिए संभव है, क्योंकि यह विज्ञान सम्मत है। क्योंकि आती जाती श्वास ही प्राण है, और जब तक आती जाती श्वास है तब तक भीतर आत्मा का अस्तित्व है। और आती जाती श्वास यानी श्वास प्रश्वास के साथ आत्मा का अनुभव होता है, और आत्मा के अनुभव के बाद वही परमात्मा अनुभव में बदल जाता है। श्वास का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम सामान्य रूप से आती जाती श्वास लेते हैं तो हम यही समझते हैं कि ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई और मेरा जीवन चलता रहता है। अब यहाँ पर यदि भगवान नाम को आप जोड़ देते हैं अपनी श्वास के साथ, श्वास अंदर जा रही है, बस इसी में अजपा का भगवान नाम जो है उसमें आप जोड़ देते हैं, तो श्वास के साथ जब भगवान नाम जुड़ जाता है तो नाम के जुड़ने से ये श्वास शरीर के सूक्ष्म शरीर तक प्रवेश कर जाती है। तो सूक्ष्म शरीर में जो आपने सुना होगा कि 72,000 नाड़ियां होती हैं, तो श्वास की ऑक्सीजन प्राणवायु पूरी 72,000 नाड़ियों में जब घूमती है तो उसी के साथ भगवान नाम भी घूमता है। और भगवान नाम चूंकि दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है तो पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर आपका दिव्य ऊर्जा, दिव्य आभा से भरने लगता है, जिसका कालांतर में जाकर के उसका परिणाम धीरे धीरे स्थूल शरीर में भी होने लगता है, और आपके स्थूल शरीर एक ऊर्जावान हो जाता है और आपका ऑरा प्रकट होने लगता है। इस विज्ञान को यदि गुरु मुख से एक बार अच्छी तरह सीख लिया जाए तो श्वास चूंकि आपकी लगातार चलती रहती है और श्वासों के साथ आपको मंत्र जोड़ना है, एक परमात्मा का नाम जोड़ना है, तो श्वासों के साथ जब हम नाम को जोड़ते हैं तो नाम लगातार अनवरत चलता रहता है, तैलवत धारा की तरह। इसको तुलसीदास जी ने कहा है, जैसे तैलवत धारा होती है इस तरह नाम लगातार चलता रहता है। फिर आपको जाप करना नहीं पड़ता, कुछ समय के बाद अपने आप ये जप चालू हो जाता है। इसी को कबीर दास जी ने कहा है कि जाप मरे अजपा मरे, यानी पहले आप जप करते हैं, पहले नाम का जप करना पड़ता है, और धीरे धीरे जब आपका अभ्यास हो जाता है तो जप मर जाता है और अजपा प्रकट हो जाता है। अजपा माने जो जपा न जाए, अपने आप श्वास प्रश्वास में नाम का सुमिरन चल रहा है, और भगवत शक्तिशाली भगवान नाम जो है इसकी ऊर्जा पूरे 72,000 नाड़ियों में घूम घूम कर इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को दिव्य बना रहा है। फिर तो नाम का जप अपने आप होता ही रहता है, उसी को अजपा कहते हैं। इस अजपा जप में, नाम जप में आपको किसी साकार मूर्ति
का ध्यान नहीं करना है। मात्र श्वास प्रश्वास से परमात्मा के नाम की शक्ति को पूरे शरीर में प्रवाहित कर देना है। परमात्मा सर्वज्ञ है। ऐसा करने से आपकी मन के इच्छा के अनुसार या आपके संस्कारों के अनुसार परमात्मा कोई भी रूप रख करके आपको कभी भी दर्शन दे सकता है। इसमें आप इस ध्यान में आपको ये नहीं ध्यान करना है कि हमको किस परमात्मा का ध्यान करना है। आपको बस नाम का सहारा लेकर के अपनी आती जाती श्वासों में उस नाम रूपी ऊर्जा को लेते रहना है। इससे पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर एक एनर्जी ऊर्जा से भर जाएगा और उसके बाद स्वयं आप में परमात्म तत्व का उदय होने लगेगा। कालांतर में चल करके ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से आपका संबंध बनने लगेगा और मन धीरे धीरे निर्विचार होता जाएगा। अब इस निर्विचार मन में यदि भविष्य में आवश्यकता अनुसार कभी आपका मन किसी बात को सोचता है, कोई तरंग पैदा करता है, तो वो तरंग ब्रह्मांड में जाएगी और ब्रह्मांड की समस्त शक्ति उस कार्य को पूरा करने में संलग्न हो जाएगी। यह धर्मशास्त्र की अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा से भरी हुई एक शक्ति है। कभी यदि नाम सुमिरन का मन करे और मन न लगे, क्योंकि ये तपस्या है, तो गुरु से मन को लगाने की और विधियां भी सीखनी चाहिए। नाम जप के साधक को आगे चल करके ये भी ध्यान नहीं रहता कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, मैं अजपा का जप कर रहा हूँ। वो जो स्वाभाविक आती जाती श्वास लेता है उस श्वास में नाम इतना घुल मिल जाता है तो वो यही नहीं समझ पाता कि मैं श्वास ले रहा हूँ कि नाम जप कह रहा हूँ। इस तरह नाम जप लगातार अनवरत चलता रहता है और जितना नाम जप अनवरत चलेगा उतना श्वास प्रश्वास प्राणवायु के द्वारा पूरे शरीर के अंदर एक दिव्य ऊर्जा भरती चली जाएगी। इससे मन की चंचलता, मन की परेशानी, मन की बेचैनी, मन का घबराहट, ये सब अपने आप स्वतः शांत हो जाते हैं। मन धीरे धीरे शांत, एकाग्रचित्त और स्थिर होने लगता है। इस अजपा के नाम जप से हठ योग की क्रियाएं, राजयोग की क्रियाएं, सहज समाधि की क्रियाएं, निर्विकल्प समाधि की क्रियाएं, यह स्वतः अपने आप होने लगती हैं। आपको अलग से प्राणायाम, सहजोली, वज्रोली, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ये इस अजपा के जप से, नाम जप से सने सने धीरे धीरे अपने आप सारी क्रियाएं होने लगती हैं। इस क्रिया के द्वारा ब्रह्मचर्य अपने आप साधने लगता है। उसको बलात् जबरदस्ती साधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूक्ष्म शरीर में ब्रह्म ज्ञान के लिए मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। इस नाम के साधन करने से, इस नाम के सुमिरन करने से, अजपा का जप करने से सुषुम्ना अपने आप संचालित हो जाती है। सुषुम्ना चलाने के लिए कोई अलग से आपको विधि करने की आवश्यकता नहीं होती। मात्र नाम का सुमिरन करते करते सुषुम्ना चालू हो जाती है और मानो के सूक्ष्म शरीर में सुप्त रूप से जो एक कुंडलिनी नाम की ऊर्जा विद्यमान है, उसको जगाने के लिए, जागृत करने के लिए
कोई अलग से विधि करने की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र नाम के सुमिरन से, अजपा के सुमिरन से धीरे धीरे कुंडली जागृत होने के पश्चात समस्त 6 चक्रों को पार करके ऊपर ऊर्ध्वरेता हो जाती है। इसमें अलग अलग चक्रों को जगाने की आवश्यकता नहीं है। एक साथ सारे चक्र सक्रिय होकर के सने सने शक्ति जो है ऊर्ध्वगामी हो जाती है। अध्यात्म के अंतर्गत नाम साधन ही एकमात्र विधि है। सभी संतों, सभी पंथों ने इसी का अवलंबन किया है। अगर हम अन्य धर्मों की बात करें तो बौद्ध धर्म में आनापान सति योग और विपश्यना के नाम के जो साधना जानी जाती है वो भी श्वास प्रश्वास पर ही निर्भर करती है। और जैन धर्म के अंतर्गत एक श्वास प्रेक्षा ध्यान की जो साधना है वो भी श्वास प्रश्वास पर ही आधारित है। संतों की श्रृंखला में अगर देखें तो संत भीखा साहेब, संत चरणदास, संत पलटूदास, संत बुल्ला शाह, संत दूलन दास, संत कबीर दास, संत गंगादास, इसके साथ साथ विश्व के विभिन्न प्रकार के पंथों और मतांतरों में भी यदि आप गहराई से देखेंगे तो नाम जप का ही प्रभाव मिलेगा। सारी की सारी विधियां श्वास प्रश्वास पर ही निर्भर आपको मिलेंगी। अब मानव का मन बहुत शंकालु है, हर बात पर शंका करता रहता है कि नाम जप करने से ऐसा क्या हो जाएगा और नाम है क्या। इन दोनों बातों की जो चर्चा है ये बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी और आजकल किसी व्यक्ति के पास, साधक के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जा करके व्यक्तिगत बैठ करके और इस प्रकार की चर्चाओं को सुन सके, आपस में वार्तालाप कर सके, उसको समझ सके। तो इसके लिए मैंने एक 90 दिन का कोर्स रखा है जिसमें 90 दिन के अंतर्गत मैं जो आपको बताऊंगा भारतीय सनातन धर्म और पाश्चात्य शैली के अनुसार जितनी भी साधना की विधियां हैं उन विधियों से नाम कैसे निकल करके आएगा। जो नाम सूत्रों के रूप में मैंने आपको बताया कि आखिर नाम शब्द है क्या, अजपा में आपको जप किसका करना है और कैसे करना है, ये बहुत लंबी चर्चा है। पहले बात तो रामायण है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, कुंडलिनी विज्ञान है, विवेकानंद का साहित्य है, दुर्गा सप्तशती है, शिव पुराण है, समुद्र मंथन है, अमर कथा है, उपनिषदें हैं जिसमें कठोपनिषद विशेष है, पुराणे हैं जिसमें गरुड़ पुराण विशेष है और विभिन्न प्रकार के संत हैं। तो ये जो अपनी बातें कह रहे हैं इसकी चर्चा को मैंने जो 90 दिन का कोर्स मैं चलाता हूँ उसकी मेरी एक पुस्तक भी छप चुकी है। तो पुस्तक यदि आप मंगाना चाहें तो दिव्य ऊर्जा के नाम से ये पुस्तक है। इसको मंगा करके आप नाम के विषय में, अजपा जप के विषय में पूरा का पूरा विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। 410 पेज की ये पुस्तक है। इस पुस्तक में समस्त अध्याय में धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, अधिकांश जितने भी योगी संत मुनि ऋषि हैं, जितने भी पंथ हैं, वहां से ये अजपा पे कौन सा मंत्र निकल करके आया है ये आपको बताया जाएगा। और अगर निष्कर्ष के तौर पे कहा जाए
तो इन 410 पृष्ठों को जो इनमें लिखा हुआ है, इनको निचोड़ करके अगर आप रस निकालेंगे तो 2 ही शब्द मिलेंगे आपको। उन 2 शब्दों की इसमें चर्चा की गई है। उन 2 शब्दों का ज्ञान होने के बाद आपको प्रैक्टिकल भी इसमें कराने का पूरा विस्तार से विवरण मिलेगा। फिर भी यदि अगर आपको किसी प्रकार प्रैक्टिकल करने में कोई शंका हो, कोई दुविधा हो, तो लाइव आकर के गूगल मीट पर लाइव आकर के मेरा सेशन चलता है, उसमें बैठ करके 1 सप्ताह, 11 दिन, 1 महीने, जितना चाहे उतना मेरे साथ बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे जब नाम जप की शक्ति से आपके जीवन में कहीं न कहीं चमत्कार घटने शुरू हो जाएंगे, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति, यानी आवश्यकताओं के अनुसार जब इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तो अचानक आपको ऐसा महसूस होगा, अरे मैं नाम जप कर रहा हूं, उसके प्रताप से इतना सब हो गया। इसका मतलब अब आपके साथ परमात्मा का तालमेल बिल्कुल बैठ चुका है। प्रारंभ में तो कठिनाई होगी, आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा, मन लगेगा नहीं, मगर अगर करते रहेंगे तो मन भी लगना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति में आपके संकल्प के अनुसार आपकी इच्छा पूरी होने लगेगी, बस उसी दिन से आपका मन, आपकी श्रद्धा इस अजपा के मंत्र में इतनी अधिक हो जाएगी कि चुपचाप आप आनंद से लगातार इसको करते रहेंगे। ये जो मेरा कोर्स है, जो कि पुस्तक के अंदर भरा पड़ा है, ये गागर में सागर की भांति है। जिन जिन मित्रों ने इस ग्रंथ को पढ़ा है, उन्होंने यही कहा है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद अन्य ग्रंथों के रहस्यों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। समस्त ग्रंथों के रहस्य इसमें आपको मिल जाएंगे। पुस्तक की विषय सूची मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं, इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि पुस्तक आपके लिए कितनी कीमती है। ये भक्त मार्गों के लिए भी है और ये ध्यान मार्गों के लिए भी है। ये कुंडलनी साधकों के लिए भी है, ये अजपा जप करने वालों के लिए भी है, ये सहज समाधि का अभ्यास करने वालों के लिए भी है, ये मस्तिष्क के तनाव को दूर करके आनंद प्राप्त करने वालों के लिए भी है, जो व्यक्ति साधना के द्वारा अपनी मन इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो साधक अपने अंदर भविष्य में झांकने की, भविष्य में देखने की क्षमता को, सिक्सेंस पावर को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी पुस्तक की कारगर सिद्ध होगी। जो मित्र आज के माहौल में तनावग्रस्त हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं, उनके लिए भी इसमें ऐसी ऐसी विधियां लिखी हुई हैं अजपा जप की कि उनका अगर अभ्यास करेंगे तो तनाव मुक्त हो जाएंगे। जीवन जीने में रस आने लगेगा। जो जीवन में एक निरसता है, उदासीपन है, बेचैनी है, घबराहट है, समय समय पर किसी विषय पर निर्णय लेने में दुविधा बनी रहती है, मन एकाग्र चित्त नहीं है, सब हल आपका इस पुस्तक में जो विधियां दी हैं उन विधियों के द्वारा आपको हल मिल जाएगा। एक बार मैं इस पुस्तक की विषय सूची आपके लिए पढ़ देता हूँ। साधना पथ मेरे विषय में, पुस्तक के विषय में, एक विकल्प और एक दृष्टि, एक पथ, जीवन में ध्यान का महत्व, सत्य की खोज, आस्तिकता और नास्तिकता, भगवत प्राप्ति में बाधा, शरीर परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा का स्वरूप, कर्म का रहस्य, पराविज्ञान कुंडलिनी महाशक्ति,
कुंडलनी के खटचक्र, कुंडलनी का मार्ग, विवेकानंद की दिव्य कुंजी, कुंडलनी मार्ग के कमल दल, कुंडलनी जागरण और उसका उत्थान, पुराणों के प्रतीक, चेतना के विभिन्न रूप, शिवलिंग का गुप्त रहस्य, शिवलिंग का रुद्राभिषेक का आध्यात्मिक रहस्य, दुर्गा सप्तशती का रहस्य और दुर्गा जागरण का पूरा साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान, श्वासों का परिचय, स्वर विज्ञान, श्वासों की कीमिया, कितनी कीमिया है श्वासों में, कितनी खूबियां हैं, समुद्र मंथन का आध्यात्मिक रहस्य, श्रीमद् भागवत कथा का रहस्य, अमर कथा का रहस्य, पृथ्वी शेष नाग पर टिकी हुई है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, अर्थ क्या है, कीर्तन का महत्व क्या है, ध्यान का महत्व क्या है, कठोपनिषद में कुंडलनी के विषय में यम और नचिकेत का वर्णन क्या है, रामचरितमानस में नाम की साधना और कुंडलनी की कौन कौन चौपाई हैं जो कुंडलनी जागरण से संबंधित और साधना तथा अजपा जप से संबंधित हैं, किस तरह चारों युगों में एक ही साधन अजपा जप और नाम कुंडलनी, संत तुलसीदास और उनकी कुंडलनी संबंधी चौपाइयों के अर्थ, सत्यनारायण की व्रत कथा का आध्यात्मिक साधनात्मक रहस्य क्या है, अजपा गायत्री किसे कहते हैं, अजपा गायत्री की साधना क्या है, सोहंग शब्द का रहस्य क्या है, सोहंग और सोहम इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है, वैदिक और पुरातन दोनों का नियम क्या है, को किस तरह जपा जाए, सोहंग जपा जाए, कौन लोग सोहंग जपते हैं और क्यों लोग सोहम जपते हैं, दोनों का अर्थ क्या है, मैजिक स्टिक यानी परियों की जादू की छड़ी, परियों की जादू की छड़ी जो आपने मैजिक स्टिक पढ़ी होगी, उसका शरीर के अंदर रहस्य क्या, कहाँ पड़ी हुई है वो मैजिक की स्टिक और कैसे सक्रिय होती है, भगवान बुद्ध और उनकी ध्यान विधि विपश्यना का पूरा विवरण, मूर्ति के निर्माण का ध्यान के जगत में क्या संबंध है, त्राटक से सम्मोहन की शक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, किसी के अनकॉन्शियस माइंड में या स्वयं के अनकॉन्शियस माइंड अचेतन मन में किस तरह प्रवेश किया जा सकता है, यह पूरे के पूरे विषय आपको पुस्तक में पढ़ने को मिलेंगे। ऐसा समझिए कि पुस्तक पढ़ने के बाद मन आपका अजपा जप के लिए इतना व्याकुल हो जाएगा, इतना प्यासा हो जाएगा, बिना मंत्र जाप के, बिना अजपा के आप रह ही नहीं सकते। जब आप देखेंगे समझेंगे कि सभी ग्रंथ, सभी सिद्ध मुनि, योगी, तपस्वी यही कर रहे हैं, स्वयं देवाधिदेव शिव भी यही कर रहे हैं और पार्वती जी को यही करने का आदेश दे रहे हैं। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी, जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जगी जावे। प्राण अपान मिलाने का मतलब श्वास प्रश्वास की विधि। कबीर दास जी भी यही कह रहे हैं, सोहंग हंसा हंसा सोहंग, बार बार उल्टाए, सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चय मन ठहराए। सोहंग हंसा हंसा सोहंग मतलब श्वास प्रश्वास की विधि। अब पूर्ण जानकारी के बाद
श्रद्धा या बिना श्रद्धा किसी रूप में, या तो श्रद्धा से जपिए या तो प्रयोग के रूप में, या यदि नास्तिक हैं तो प्रयोग के रूप में करिए। जब आप इस प्रकार श्वास प्रश्वास में अजपा का जप करते हैं तो संस्कारों के बस जो आपको ये दुख मिलते हैं उन दुखों का निवारण होना शुरू हो जाएगा और अच्छे फल शीघ्र प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अंत में चल करके आनंद और मुक्ति के मार्ग पर भी आप प्रशस्त हो जाएंगे। अपने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि कुंडली भोग और मोक्ष दोनों एक साथ प्रदान करती है, यानी आपका ये संसार भी सुधरेगा और वो संसार भी सुधरेगा, लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। इतनी ऊर्जा से भरी ये ध्यान की विधि है, ये नाम जप की विधि है। पुस्तक पढ़ने के बाद या मेरा 90 दिन का कोर्स करने के बाद, जो कि मैं व्हाट्सएप पर चलाता रहता हूं, अब इसके बाद आपके मन में धर्म से संबंधित, अध्यात्म के संबंधित कोई भी प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट होने के बाद यदि आप इस विधि को सीखना चाहते हैं तो सामूहिक भी सीख सकते हैं और व्यक्तिगत भी गूगल मीट पर सीख सकते हैं। एक सप्ताह आप गूगल मीट पे मेरे सामने लाइव बैठ करके अभ्यास आपको करवा दिया जाएगा। फिर लगातार आप घर में ही रह करके इस प्रकार की तपस्याओं को, इस प्रकार के नाम जप को, इस प्रकार की साधनाओं को कर सकते हैं जो ऋषि महात्मा योगी तपस्वी कंदराओं में बैठ करके, गुफाओं में बैठ करके करते रहते हैं। और फिर आगे जब थोड़ी आपकी गति होगी, परमात्मा का आपका संपर्क जुड़ना शुरू होगा, तो अगला दिशा निर्देश आपको स्वतः मिलने लगेगा कि अब आगे आपको जहां कहां जाना है, क्या करना है, ये स्वतः आपको निर्देश भीतर से आने लगेंगे। आपने अपने पूर्व जन्मों में जो भी जिन देवी देवताओं पर श्रद्धा रखी होगी, जिनकी पूजा अर्चा की होगी, जिनकी तपस्या किया होगा, उनके दर्शन होने शुरू हो जाएंगे और वही आपको अगले चरण के लिए इशारा करना शुरू कर देंगे, बताना शुरू कर देंगे कि आपको आगे कहां किस तरह गति करना है। एक बार केवल उस भीतर की शक्ति से जुड़ जाएं और जोड़ने का मार्ग है अजपा जप। अजपा जप से एक बार अगर भीतरी शक्ति से आपका तालमेल बैठ गया, आपकी लय बैठ गई, तो भीतर छुपा हुआ परमात्मा आपको पग पग पर राह दिखाता रहेगा और जैसे जैसे राह आप चलते रहेंगे आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। इस विषय में कभी कोई चर्चा करनी हो, कोई बात पूछनी हो, तो मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 98 97 72 74 41 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान। पता है चोयला का जंगल, देहरादून, देवभूमि, उत्तराखंड।